हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है। अभी हम पढ़ेंगे क्रिप्टोग्राफी मेथड, जो कि हमारा साइबर सिक्योरिटी का नेक्स्ट लेक्चर है। तो एक्चुअल में क्रिप्टोग्राफी होता क्या है कि जब हम कभी भी किसी भी चीज़ किसी को डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा मैसेज बीच में हैक ना हो जाए, उसके लिए हम कुछ मेथोलॉजी यूज़ करते हैं जिससे क्या हो, हमारा डाटा प्रोटेक्टेड रहे। तो उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो मैसेज होता है हमारा, ठीक है, जो डाटा का मैसेज होता है एक्चुअली में वो क्या होता है, वो प्लेन टेक्स्ट में होता है। ठीक है। और वो प्लेन प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है किसी एक फंक्शन की से, जो क्या होता है, वो इनक्रिप्ट होके वो डाटा आता है जिसको हम बोलते हैं किफर टेक्स्ट। ठीक है। तो वो जो इनक्रिप्टेड डाटा होता है उसको हम किफर टेक्स्ट बोलते हैं, और वो ट्रांसमिट होता है किससे, कम्युनिकेशन चैनल पे, यानी कि जिस थ्रू हमारा डाटा जा रहा है। तो देखो अब क्या होता है, अगर कोई भी क्रिप्टो ये डाटा को ब्रेक कर दे रहा है, यानी कि किफर टेक्स्ट को ब्रेक करके हैक कर ले रहा है, तो उसको बोलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस। ठीक है। और क्या बोलते हैं, अगर हम डाइवर्जिंग करते हैं क्रिप्टोग्राफी को तो उसी को बोलते हैं किफर्स। क्रिप्टोग्राफी को शॉर्ट फॉर्म में किफर्स भी बोलते हैं। ठीक है। और अगर उसको ब्रेक कर रहे हैं तो क्रिप्टो एनालिसिस। ठीक है। और इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, क्रिप्टोग्राफी। ठीक है। अब मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो मैथमेटिकली क्या होता है, C इज इक्वल टू ए के इंटू पी। ठीक है। इसका मतलब है क्या, जो प्लेन टेक्स्ट है P और की क्या है K, गिव्स दैट क्या, किफर। ठीक है। यानी कि प्लेन टेक्स्ट और की जो मिलके देते हैं, क्या देते हैं, किफर देते हैं। ठीक है। ऐसे ही हमारा P इज इक्वल टू डी के होता है। ये इंप्लाइज करता है कि डिक्रिप्शन, डी मतलब डिक्रिप्शन और ई मतलब इनक्रिप्शन। ठीक है। ये चीज़ याद करने की जरूरत है। ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो टाइप्स ऑफ कीपर्स की। कीपर्स मीन्स टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी। तो दो टाइप के क्रिप्टोग्राफी होते हैं। ठीक है। जो फर्स्ट होता है हमारा, वो होता है सब्स्टिट्यूशनल कीपर्स। अब सब्स्टिट्यूशनल कीपर्स क्या होता है, इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि अगर हमारे पास किसी लेटर या ग्रुप है तो उसमें रिप्लेस कर दिया जाता है ग्रुप के लेटर को। ठीक है। और ये क्या होता है, इसको हम बहुत ही एक इसी के अंदर एक मेथड आता है, सीजर कीपर। ठीक है। ये बहुत ही पुराना मेथड है सीजर कीपर। ठीक है। जो एट्रीब्यूट करता है जूलियस सीजर को। जैसे हमने कहानी पढ़ी थी जूलियस सीजर की, तो उसी तरह एक कीफर मेथड, जो जूलियस सीजर मेथड होता है, वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर इसकी बात करें हम, तो या जैसे हम कोई कीफर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, अटैक्स बिकम DWWDN। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो प्लेन टेक्स्ट होगा वो लोअर केस में होगा, और कीफर टेक्स्ट जो होगा वो अपर केस लेटर में होगा। ठीक है। और अगर इसको जनरलाइज करें तो हम क्या होता है कि जो सीजर कीफर होता है वो अलाउ करता है कीफर टेक्स्ट को। ठीक है। ताकि वो क्या हो, अल्फ़ाबेटिकल शिफ्ट हो, किससे, के से, के लेटर से, यानी कि की से। ठीक है। अब इस केस में होता क्या है, अगर हम एक्चुअली में देखें तो इस केस में होता क्या है, जैसे मान लो ये हमारा जूलियस सीजर, ये क्या है, हमारा प्लेन टेक्स्ट है। ठीक है। तो इसी को अगर हमें की बनाना है तो इसको हमने क्या किया, EFFG ऐसे करके क्या कर दिया, की रिपीट कर दिया। ठीक है। इस अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर इसी में अगर हमें प्लेन टेक्स्ट करना हो तो हम प्लेन टेक्स्ट कैसे कर सकते हैं, इसमें हम प्लेन टेक्स्ट ये बना दिए कि ये न्यूमरिक प्लेन टेक्स्ट है। तो इसी को अगर हमें की जनरेट करना हो तो हम क्या करें, अपने हिसाब से की जनरेट करते हैं न्यूमरिक में। ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमारा कीफर टेक्स्ट होगा, यानी कि प्लेन जॉर की होगा, उसको हम जनरेट कर लेंगे यहाँ से, इन दोनों को मिक्स करके। ठीक है। इन दोनों को मिक्स करके, प्लेन टेक्स्ट और की टेक्स्ट को मिक्स करके कीफर टेक्स्ट को जनरेट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा कीफर टेक्स्ट। अब देखो क्या होता है एक्चुअल में, कि जो हमारा फंक्शनल बेस ये सब्स्टिट्यूशनल कीफर है, ये इसको ऐसा भी बोला जाता है, इट कैन मेड अनब्रेकेबल बाय यूजिंग लॉन्ग एनप्रेटिंग की। ठीक है। इसको कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता है, और इस टाइप के की को बोला जाता है वन टाइम पैड की। अब ये वन टाइम पैड जो होता है वो फॉर्म कैसे होता है, फॉर्म बाय यूजिंग वर्ड फॉर्म। ठीक है। बुक स्टार्टिंग फॉर्म स्पेसिफिक प्लेस नोन एज बोथ सेंडर एंड रिसीवर। ठीक है। अगर एग्जांपल के लिए देखें तो ये जॉर से शुरू होता है, और ASCII, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज से इनकोडिंग होता है। ठीक है। प्लेन टेक्स्ट और इसके की। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो टेक्सुअल इक्विवेलेंट होते हैं, यानी कि जो टैक्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें हमें कंटेन नॉन प्रिंटेबल ASCII कैरेक्टर कंटेन करके रखते हैं। ठीक है। जिससे क्या होगा, जिसको कोई आसानी, कोई डिक्रिप्ट ना कर पाए रास्ते में, यानी कि कम्युनिकेशन चैनल पे इसको कोई डिक्रिप्ट ना कर पाए। ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, जॉर रिंग वगैरह का इस्तेमाल होता है इसमें, और रिप्रेजेंटेशन होता है
ASCII का, ठीक है। और एंडिंग में इनकोडिंग ऑफ लेटर ऑफ प्लेन टेक्स्ट। अब देखो इसमें कैसे होता है प्लेन टेक्स्ट का इनकोडिंग, जैसे उसमें हमने देखा था पहले जूलियस सीजर प्लेन टेक्स्ट था, फिर उसके बाद फॉर एग्जाम्पलिस्ट की स्टार्टिंग सेंटेंस ये वन टाइम पे ऐड हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, प्लेन टेक्स्ट का ASCII कैरेक्टर निकाल लिया और फिर इसी को क्या कर दिया, इसी को हमने किस में चेंज कर दिया, की SI में, ठीक है, की ASCII में, ठीक है। ऐसे ही फिर इसके इन दोनों को मिक्स किया और क्या कर दिया, कीफर प्लेन टेक्स्ट में जॉर का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशनल कीफर, और वो जो पीछे हमने देखा था वो था जूलियस सीजर, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। वन टाइप के पैड के बारे में अभी हमने पढ़ाई कि ये क्या होता है, अनब्रेकेबल होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन क्रिप्टलिस्ट को नहीं होती है, ठीक है, इसलिए ये बहुत ही कठिन होता है। और दूसरा जो नेक्स्ट टाइप का जो हमारा कीफर्स होता है वो होता है ट्रांसपोजिशनल। पहला हमने देखा सब्स्टिट्यूशनल, उसके अंदर जूलियस सीजर देखा और वन टाइम पैड देखा, और हम नेक्स्ट देख रहे हैं ट्रांसपोजिशन कीफर्स। अब ट्रांसपोजिशन कीफर्स क्या होता है, ये क्या होता है, इट ऑपरेट बाई रीऑर्डरिंग द प्लेन टेक्स्ट सिंबल, मतलब ये ऑपरेट किया जाता है कि प्लेन टेक्स्ट सिंबल को रीऑर्डर करके, ठीक है। वेयर एज सब्स्टिट्यूशनल कीफर प्रिजर्व द ऑर्डर ऑफ प्लेन टेक्स्ट सिंबल एंड ट्राई डिस्गाइज देम, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलमर ट्रांसपोजिशन डिस्क्राइब बिलो। यानी कि क्या है, जो ट्रांसपोजिशनल कीफर है वो क्या होता है, रीऑर्डरिंग करके बनाया जाता है। जैसे अगर हम सब्स्टिट्यूशनल कीफर में देखा था हमने, तो प्लेन टेक्स्ट को क्या कर दिया था, किसी सिंबल में बदल दिया गया था ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जैसे मान लो ये कंसल्ट है, कंसल्ट का क्या हो गया, कीवर्ड हो गया, ठीक है। इसी को नंबर दे दिया और इसको बोला क्या, ये कॉलम नंबर है, और इसी को हमने प्लेन टेक्स्ट में ले लिया कि इनक्रिप्ट हो गया प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा इनक्रिप्शन परफॉर्म बाई राइटिंग द प्लेन टेक्स्ट फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो इनक्रिप्शन परफॉर्म होगा राइटिंग प्लेन टेक्स्ट फॉर्म होगा, फिर उसी को हम क्या कर देंगे, इसी को कीफर टेक्स्ट में बदल देंगे, ठीक है। और फिर इसको क्या करेंगे, और फिर उसके बाद इसको एक्सचेंज करके ट्रांसपोजिशन कीफर्स में कर दिया जाता है, ठीक है। और कुछ अदर टाइप्स के भी कीफर्स होते हैं जो पब्लिश हुए थे इकोनॉमिक टाइम में, तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। पहला होता है पॉली अल्फ़ाबेटिक सब्स्टिट्यूशनल कीफर। अब ये पॉली अल्फ़ाबेटिक क्या होता है, इसमें क्या होता है, ए ब्लेंडेड अल्फ़ाबेट इज़ यूज लाइट टू इनक्रिप्ट द प्लेन टेक्स्ट, मीन्स इसमें ब्लेंडेड अल्फ़ाबेट यूज़ होता है प्लेन टेक्स्ट को क्या करने के लिए, हाइड करने के लिए, यानी कि इनक्रिप्ट करने के लिए, ठीक है। बट एट रैंडम पॉइंट इट विल कन्वर्टेड टू ए स्पेशल कॉमन अनमिक्स अल्फ़ाबेट which denote the alternation with an uppercase letter in the कीफर टेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो दूसरा है इसी में जो पब्लिश हुआ था, ट्रांसपोजिशनल कीफर। ट्रांसपोजिशनल कीफर्स क्या होता है एक्चुअली में, इसको हम बोलते हैं रेल फेंच कीपर्स, ठीक है। एंड और ये होता क्या है, ये होता है परमुटेशन ऑफ प्लेन टेक्स्ट, यानी कि प्लेन टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, परमुटेशन के फॉर्म में बदल देते हैं। तो अगर देखो यहाँ पे तो ऐसा है कि इसमें परमुटेशन कीफर्स भी आता है, ठीक है। ऐसा है कि इसमें क्या होता है, परमुटेशन कीफर्स भी आता है। तो अब देखो परमुटेशन कीफर्स क्या है, तो ये क्या होता है, जैसे मतलब क्या होता है, कोई भी लोकेशन है प्लेन टेक्स्ट में है तो उसको मूव कर देते हैं यूनिफॉर्म सिस्टम में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो कीफर टेक्स्ट अमाउंट होता है वो क्या होता है, परमुटेटेड होता है प्लेन टेक्स्ट में। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी में हम क्या करते हैं, इसमें होता है जो अटैकर होते हैं तो बहुत माइंडफुल होते हैं प्लेन टेक्स्ट को कीफर टेक्स्ट में बदलने के लिए, ठीक है। लेकिन जो सेंडर और रिसीवर दोनों के पास क्या होता है, प्री शेयर की होता है। इसमें प्राइवेट की में क्या होता है, सेंडर और रिसीवर दोनों के पास एक की होता है, जिससे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को इनक्लोज और डिक्लोज करते हैं, ठीक है। और उसमें किसके थ्रू होता है, DES के थ्रू और AES एल्गोरिदम के थ्रू। ये भी हम देखेंगे इसी सीरीज़ में, DES एल्गोरिदम और AES एल्गोरिदम क्या होता है, ये दोनों एग्जाम में आते हैं, दोनों में से एक तो पक्का आता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्रिप्टोग्राफी को हम क्या बोलते हैं, ये सिमेट्रिक की एल्गोरिदम से भी होते हैं, ठीक है। ये क्रिप्टोग्राफी सिमेट्रिक की भी कहलाता है, ठीक है। पब्लिक की, अब नेक्स्ट है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। अब इसमें क्या होता है कि इसमें दो डिफरेंट कीज़ होते हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की, ठीक है। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज़ होती है, लेकिन सेंडर जो यूज़ करता है वो पब्लिक की का इस्तेमाल करता है। लेकिन रिसीवर जो होता है, रिसीवर को ऐसे धोखे में रखा जाता है कि प्राइवेट की क्या होगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं क्या,
इसको जो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी होती है इसको एसिमेट्रिक की एल्गोरिदम भी बोला जाता है। ठीक है, अब फंक्शन क्या होते हैं क्रिप्टोग्राफी के, तो क्रिप्टोग्राफी के अगर हम फंक्शन देखें तो ये क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड इसमें कई टाइप के फंक्शन होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर फंक्शन, की जनरेशन, एक्सचेंज फंक्शन, ऑब्जेक्ट कोडिंग डिकोडिंग और डाटा इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, हैश, डिजिटल फंक्शन, ये सारी चीज़ें होती हैं। पर इसके जो मेन फंक्शन है, ठीक है, इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या क्या होता है उसको हम देखते हैं। इसका मेन फंक्शन है कि प्राइवेसी बनाए रखना, ठीक है, किसी भी कोई भी डाटा हो उसकी प्राइवेसी कॉन्फिडेंटली बनाए रखना, उसका अथेंटिकेशन, ठीक है, और इंटीग्रिटी बनाए रखना और नॉन रेपुटेशन बनाए रखना और की एक्सचेंज, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स, की एक्सचेंज को भी इसमें बनाए रखता है। मीन्स ये अप्रोच क्या होता है, जो क्रिप्टो उसकी शेयर करता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। ठीक है, तो ये था हमारा किफ़र्स के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आगे की क्या सीरीज़ है, और आगे हम देखेंगे कुछ साइबर्स के बारे में और कई सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।